बहुत समय पहले एक गाना आया था आंखों की गुस्ताखियां, और उसके बाद अब एक लंबे समय बाद आई है इसके ऊपर एक मूवी जिसके अंदर विक्रांत मैसी और शनाया कपूर, और शनाया कपूर का नाम आपने डेफिनेटली बहुत सुना होगा, बहुत टाइम से लाइमलाइट में थी बट मूवी में अभी तक नहीं आई थी। बट फाइनली इस बार मूवी में भी आ गई और इनकी झलक देखने को मिल गई। जहां विक्रांत मैसी रिटायर होने वाले थे, उन्होंने क्या पता उनका क्या प्लान चेंज हुआ, बॉलीवुड की किस्मत अच्छी बोलो या क्या बोलो, उनको मूवी में देखने को वापस फिर हमें दोबारा मौका मिला। बट अब उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, दोनों का एक न्यू कमर है और एक ओल्ड जो बॉलीवुड में बहुत अच्छे से काम करते हुए आ रहे हैं लगातार, तो एक्सपेक्टेशन तो दोनों से होना चाहिए क्योंकि न्यू कमर से भी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए और जो पुराने काम कर रहा है उससे भी। बट अब इस मूवी में क्या है खास वो करेंगे बात। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू सिनी ग्लिम्स गाइस, आपका इस चैनल पे स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। और आज हम जिस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, आंखों की गुस्ताखियां। और इस मूवी की स्टार्टिंग वहां से हुई है जहाँ पे एक लड़की का ड्रीम है हीरोइन बनने का, इट मीन शनाया कपूर। अब इनका एक जो ड्रीम है कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, तो उसके लिए उन्हें एक रोल निभाना है जिसमें उन्हें अंधी बनना है, और अंधी बनने के लिए उन्हें उस चीज को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, अपने माइंड में लाना पड़ेगा, वैसा बिहेव करना पड़ेगा, वैसा इमेजिनेशन लाना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, सब चीजें चाहिए उनको उस रोल को निभाने के लिए। तो अब वो ऐसा क्या करेगी कि वो उस रोल में पूरी तरीके से ढल जाए। फिर वो अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेती है, देन फिर यहाँ से सफर स्टार्ट होता है और यहाँ पे उन्हें एक सफर में मिलता है एक हम सफर जिसका नाम है विक्रांत मैसी। और फिर प्रॉब्लम ये खड़ी हो जाती है कि अब इन दोनों का रिलेशनशिप इतना जल्दी कनेक्ट हो जाता है, पता ही नहीं पड़ता कि हम मतलब सफ़र जो स्टार्ट करा था शनाया कपूर ने इस मूवी के अंदर, वो हम सफ़र इतनी जल्दी मिल जाता है और वो हम सफ़र इतनी जल्दी दोनों एक रूम तक पहुंच जाते हैं और सीन स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब व्हाट इज़ दिस। और फिर दिस इज़ व्हाट के चक्कर में अब ये नहीं समझ में आता कि अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अब एक्चुअल में ऐसा क्या हुआ कि जब शनाया कपूर जब वो हटाने वाली है कि यार मेरे को उस लड़के को देखना है जिसके साथ मैं रही, जिसके साथ मैं इंटीमेट हो गई, सब हो गई, और उसके बाद उस लड़के का चेहरा देखना, और वो लड़का गायब है, तब उसकी खोज में वो लगेगी। मतलब व्हाट अ मूवी। हाँ मतलब कहाँ से सेंस लाते इतना बढ़िया बढ़िया समझ में नहीं आता, और इनके थॉट प्रोसेस क्या काम करती होगी जो ये इतना अच्छा शूट कर लेते हैं। इतनी जल्दी कनेक्शन कैसे बन जाएगा। एक तो वो लड़की देख नहीं सकती, प्रॉब्लम मतलब रियलिटी में देख सकती है बट उसने बांध लिया भी आंखों पे काली पट्टी, अब वो लड़के को देख नहीं सकती। कैसे वो उससे कनेक्ट हो जाती है और एकदम से थोड़े ही दिन में इंटीमेट हो जाती है। 10-15 दिन के प्यार के अंदर सब कुछ हो जाता है, सब खेलम खाली खत्म, और फिर समझ में नहीं आता कि व्हाट इज दिस। मतलब एक चीज़ तो क्लियर है, मतलब समझ में तो आना चाहिए कि क्या हुआ। आपको ऐसा लगेगा कि क्या है, क्यों है, किस लिए है, कुछ मतलब किसी भी सवाल का जवाब आपको इस मूवी के अंदर नहीं मिलता। और टोटली एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करूँ तो बहुत एवरेज एक्टिंग परफॉर्मेंस है, और आई थिंक विक्रांत मैसी की अभी तक की मुझे सबसे वर्स्ट एक्टिंग परफॉर्मेंस लगी इस मूवी के अंदर। और शनाया कपूर का तो फिर उनका तो न्यू कमर है, अब उनसे अब क्या ही बोले, ज़्यादा उनसे उम्मीदें थी भी नहीं, और जितनी करी है उन्होंने वो काफ़ी है। और फिर इंपॉर्टेंट थिंग आ जाती है इसके सॉन्ग्स जो ठीक ठाक लगते हैं वो भी एवरेज ही है इस मूवी के अंदर। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात सबसे ज़्यादा ये मशहूरी में शूट हुई है, एंड देन उसके बाद इसकी स्क्रीन प्रेजेंटेशन की बात करूँ तो वो भी ठीक ठाक लगता है, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। इस स्टोरी में बहुत कुछ दम भरा जा सकता था बट कुछ ऐसे एफर्ट्स नहीं मारे गए। बस ऐसा लग रहा है कि फटाफट शूट हो गई और लाना थी इनको और आपके सामने पेश करना थी कि नेटफ्लिक्स पे आओ भाई, पैसे दो और देख के चले जाओ। कचरा देखने नहीं बैठी ऑडियंस, कुछ अच्छा देखने के लिए बैठी है, तो इसलिए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट सीन्स कि अगर ये अडल्ट सीन नहीं डालते तो प्रॉब्लम क्या थी इस मूवी के अंदर। अच्छा हुआ कोई फैमिली के साथ ना देखे इस मूवी को, नहीं तो जूते चप्पल लाट डूसे सब कुछ पढ़ सकते हैं, और ये आप अपनी रिस्क पे देख सकते हैं मूवी को। सो इसलिए इस मतलब वो चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी पर इन्होंने दिखाई है। अब वो क्यों दिखाई है वो भी आई डोंट नो, वो तो डायरेक्टर जाने। तो इसलिए बहुत सारी है इस मूवी के अंदर बातें जो कुछ समझ से परे रहती है। बाकी इस मूवी के बारे में मैं बात करूँ तो मैं इसे देना चाहूँगा यार ओवरऑल 5/8 स्टार्स। और सीरियसली विक्रांत मैसी को भी अब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नया करना पड़ेगा इस मूवी के बाद, क्योंकि जो इतनी डिमांड बनी हुई थी अब वो शायद कम ना हो जाए इस मूवी को देखने के बाद। क्योंकि सीरियसली विक्रांत मैसी से अच्छा तो मुझे काबिल में ऋतिक रोशन का कैरेक्टर लगा था, यामी गौतम का कैरेक्टर लगा था। इन दोनों का कंपेरिजन आप उनसे कर सकते हो और डेफिनेटली कहीं हद तक वो मूवी ज़्यादा कहीं गुना ज़्यादा अच्छी लगेगी आपको। बाकी फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।